पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग लिन जा चुका था हुआन फैमिली के अंदर मुकाबला करने के लिए और वहां पर जाने के बाद उसकी फाइट हो जाती है एंसेस्टर के साथ। दोनों का बैटल काफी ज्यादा लाजवाब था। दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वांग लिन यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था। वो अपने डेविल की पावर को यूज करता है और उसका यूज करने के बाद वो उस एंसेस्टर की वाट लगा चुका था। वो उसकी जान ही ले लेता है। इसके बाद वांग लिन को अपने उस बेटे के बारे में पता चला था, तो वांग लिन उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है, मैं इसको इंसान बनाऊंगा और जितनी भी इसके अंदर नफरत है मुझे लेकर मैं सबको खत्म करूंगा। इसको मैं एक मॉडल वर्ल्ड के अंदर डालूंगा जहां पर वो मॉडल की तरह जिंदगी गुजार सकता है। तो इसी वजह से वांग लिन अब निकल चुका था किसी मॉडल वर्ल्ड की तलाश में, ताकि वहां ले जाकर वो वांग पिंग के साथ कुछ टाइम गुजार सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ एक छोटा सा हमें गांव दिखाया जाता है और यहीं पर कई सारे बच्चे मौजूद हैं, जिसमें से अपना एक वांग पिंग भी होता है। वो यहाँ पर बच्चे लोग के साथ आया हुआ था खेलने के लिए। वो बच्चे कहते हैं कि तुम लोगों को पता है ये माउंटेन काफी कमाल की जगह है, यहाँ पर अगर सांस भी लेते हैं ना तो जल्दी अपने को बीमारी नहीं लगती। बीमारी हो तो वो भी खत्म हो जाती है और बीमारी लगने के भी चांसेस कम होते हैं। तो बाकी बच्चे वांग पिंग से कहने लग जाते हैं कि तुम भी यहाँ पर आकर लंबी लंबी सांसें लो ना, तुम्हारी भी बीमारी खत्म हो जाएगी, तुम भी बीमार नहीं रहोगे फिर। तो वांग पिंग कहता है कि नहीं, मेरे साथ तो मेरे फादर है, वो मुझे ले जाएंगे जहाँ पर सबसे कमाल का हो रहा होगा, वहां जाकर मैं सांसें लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो दूसरा बच्चे कहने लग जाते हैं कि अब तो लगता है कि तुम सभी को मार्शल आर्ट सीखना चाहिए। हम धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं ना, तो मार्शल आर्ट सीखेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, स्वॉर्ड कैसे चलाना होता है, ये सारी चीजें हमें सीखनी चाहिए। तभी बच्चों के जो पेरेंट्स है वो उनको आवाज लगाते हुए बुलाने लग जाते कि बस बस बच्चों बहुत हो गया खेलना, वापस आ जाओ। तो सारे के सारे बच्चे वहां से जाने लग गए थे, लेकिन वांग पिंग अकेला रह जाता है क्योंकि वांग पिंग थोड़ा सा बीमार लग रहा था, तो वो भाग भाग कर जा नहीं पाया। जैसे वो जाने की कोशिश करता है कि तभी वहां पर एक दूसरा बंदा आ जाता है जिसका नाम जाओ था। वो वांग पिंग से कहना चाहता है कि अरे वांग पिंग, तुम यहाँ पे क्या करो, तुम यहाँ घूम रहे हो, तो तुम्हारे फादर कितने ज्यादा परेशान हो गए तुमको लेकर, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे फादर के पास छोड़ देता हूँ। जाओ लग रहा था कि वो इसी गाँव का बंदा है जो कि वांग लिन जहाँ पर रहता है उसके बगल में रहता होगा, तो वो अच्छे से पहचानता है वांग पिंग को, इसलिए वो वांग लिन के बेटे वांग पिंग को उसके साथ ले जाता है। तो इसके बाद वो जो जाओ था ना, वो वांग पिंग को लेकर वांग लिन के घर पे आता है, जहाँ वांग लिन अपने डेली के काम में लगा हुआ था। और यहाँ पर वांग पिंग वांग लिन को बताता है कि ये अंकल जाओ है, यही मुझे वहां से यहाँ तक के लेकर आए। जाओ जो था वो यहाँ पर वांग लिन से कहने लग जाता है कि वांग लिन देखो, मेरे बेटे की ना शादी हो रही है, तो उसको घर में सारा का सारा नया सेट का चाहिए फर्नीचर। तो तुम लकड़ियों के बहुत अच्छे सामान बनाते हो ना, तो एक काम करना, वो सारे के सारे फर्नीचर के जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ, मेरे लिए सारे फर्नीचर तैयार कर देना। वो एक जानवर को मारकर लाया हुआ था, वांग लिन को देते हुए कहता है कि ये फर्नीचर बनाने का डिपॉजिट है, इस जानवर के बदले मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम पूरा काम कर दोगे तो बाकी की पेमेंट मैं तुम्हें दे दूंगा। तो वांग लिन कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, 3 दिन के अंदर आकर ले जाना, मैं 3 दिन के अंदर पूरा तैयार कर दूंगा। तो वो जाओ कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं आऊंगा 3 दिन बाद। वांग पिंग तो यहाँ पर उस जानवर को देखकर काफी खुश हो गया था कि ये अंकल जाओ ने कितना बड़ा जानवर मार लिया, मैं तो ऐसा नहीं कर पाता हूँ। वांग लिन जल्दी से उसके लिए दवा लेकर आता है, उसे कहना चाहता है कि देखो ये दवा तुम्हारे लिए है, तुम दवा को पी लो जल्दी से, तो इससे तुम अच्छा फील करोगे। तो वांग पिंग जो था वांग लिन से कहना चाहता है कि फादर आप मुझे बताइए कि माउंटेन में ऐसा कुछ मैजिकल चीज है क्या, मैंने सुना कि वहाँ पर इमॉर्टल वगैरह रहते हैं, वहाँ का ऑरा भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, वो किसी को भी बीमार होने नहीं देता, उसको ठीक कर देता है। क्या ये सारी बातें सच है? क्योंकि वांग पिंग को नहीं पता था कि उसका फादर कितना बड़ा कल्टीवेटर है। लेकिन वांग लिन कहता है कि वो सारी बातें छोड़ो, तुम ये दवा खाओ, ये तुम्हारे को फायदा करेंगे। तो वांग पिंग कहता है कि ठीक है दवा तो खा लूंगा, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि मुझे कब तक दवा खानी होगी, मैं तो दवा खाते खाते थक गया हूँ, मुझे अब और खाया नहीं जाता ये। तो वांग लिन कहता है कि फिक्र मत करो, जल्दी वो दिन आएगा जब तुम्हारी सारी की सारी दवा खत्म हो जाएंगी और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो अब जब रात में वांग पिंग यहाँ पर सो रहा था, तो वांग लिन अपनी पावर के जरिए उस वांग पिंग को चेक करने की कोशिश करता है। वो ये देखना चाह रहा था कि अभी तक की वो जो बदले की भावना थी वांग पिंग के अंदर से वो खत्म हुई है नहीं खत्म हुई। वांग लिन कहना चाहता है कि लियो मैंने उस जेट स्लिप के अंदर दवा लिख कर दिया था ना, वो दवा मैं उसको अभी तक के पिला रहा हूँ और अभी तक की जितना मैंने देखा है कि अब तो मुझे जरा सा भी नहीं लग रहा कि बदले की भावना का कोई भी असर वांग पिंग के अंदर मौजूद है, वो सब वो भूल चुका है। 4 साल से मैं इसका ख्याल रख रहा हूँ, कभी भी इसके अंदर ऐसे ख्याल दोबारा वापस नहीं आए कि वो मुझे नुकसान पहुंचाए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इसकी दवा रोकनी चाहिए, अगर मैं दवा रोक दिया और वापस से इसके ऊपर वो बदले की भावना हावी होने लग गई तो गड़बड़ वाली बात है ना। तो मैं दवा अभी तो नहीं रोकूंगा क्योंकि इसका सारा पास्ट खत्म हो चुका है, ये इसको एक नई जिंदगी मिली है, तो इसको नई जिंदगी की तरह ही जीना चाहिए, वही बेहतर है। जो पुरानी यादें थी सब भुला देगा वो, तो ये उसके लिए अच्छा होगा। वांग लिन अकेले में सोचते हुए ये बताने लग जाता है कि मैं लुयान विलेज के अंदर रहता हूँ, ये विलेज बिल्कुल मेरी होम टाउन की तरह है जहाँ पे मेरा गाँव हुआ करता था। तो यहाँ पर भी मैं कारपेंटर की तरह काम करता हूँ जैसे कि मेरे फादर करते थे। अगर मैं कभी कल्टीवेटर नहीं बना होता ना तो मेरे भी यही जिंदगी होती, बच्चे को पालता, बूढ़ा होता और मर जाता इसी कारपेंटर का काम करते हुए, जो कि मुझे काफी अच्छा भी लग रहा है। तो अगले दिन यहाँ पर सुनटाई वांग लिन के पास आता है और वांग लिन से कहना चाहता है कि वांग लिन जो तुमने सामान लाने के लिए मुझे कहा था ना, बड़ी मुश्किल लगी, लेकिन मैंने वो सारे के सारे सामान ढूंढ दिए हैं। असेंडेंट फ्रूट तुम्हें चाहिए था तो मैं नॉर्थर्न डोमेन से उसको लेकर आया हूँ, अगर उसको कोई बहुत ही खतरनाक ड्रैगन भी निगल लेना तो उसकी भी हालत खराब हो जाएगी, इतना स्ट्रॉन्ग ये फ्रूट है। मेरे पास मैप तो है कि इस पूरे के पूरे इलाके में कहाँ कहाँ ये फ्रूट मिलते हैं, टोटल 17 फैमिलीज है इस इलाके के अंदर, उन सभी के पास ये फ्रूट होंगे। लेकिन अभी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे पास उतनी पावर नहीं है, तो जितना मेरे से हो सका ना मैं
उतना फ्रूट तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, करीब 2-4 होंगे, ये इतने में काम चला लो अभी हाल फिलहाल तो तुम। बाकी का अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें खुद से जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए, क्योंकि अब मेरी बूढ़ी टांगे उतनी ज़्यादा काम तो नहीं कर पाएंगे। तो वांगली कहते कि अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपने जितना भी किया वो बहुत बहुत शुक्रिया उसका करने के लिए, आगे जो भी होगा वो मैं देख लूंगा, आपको और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो संडाई कहता है कि अरे छोड़ो छोड़ो, मैंने इसके बदले भी तुमसे कुछ मांगा है, जो मांगा है उसको जरूर पूरा करना। तो वांगली ने कहता है कि ठीक है, मुझे पता है कि आपने क्या मांगा है। आपने कहा है कि जब आपकी जान चली जाएगी, आप मर जाएंगे, तो आपकी जो अस्थियां होंगी ना, मैं उसको वापस से डार्क मून प्लैनेट के अंदर ले जाऊं और जहां पर आपका गाँव हुआ करता था वहां जाकर आपकी अस्थियों को बहा दो। मुझे ये बात हमेशा याद रहेगी, तो आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैंने आपसे वादा किया है ना, मैं आपका ये काम जरूर पूरा करूंगा। तो सुंडाई कहते कि चलो बहुत अच्छा है कि कम से कम तुम्हें ये बात याद तो रही। इसके बाद यहाँ से सुनटाई जाने लग गया था। जैसे वो जा रहा था, वांगपिंग सुनटाई को देख लेता है और कहना चाहता है कि अरे अंकल आप कौन हो, मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ। तो वांगपिंग से कहना चाहता है कि वांगपिंग, इनको ना तुम ग्रैंडपा सुन करके बुला सकते हो, इनका नाम सुनटाई है और ये तुम्हें ग्रैंडपा लगेंगे। ये देखते साथ ही जो सुनटाई था वो काफी ज्यादा इमोशनल और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई बच्चा मुझे ग्रैंडपा कह के बुलाएगा। वांगपिंग तुमने तो उसको कह दिया कि मुझे ग्रैंडपा कहने के लिए, तुम्हें पता है ये सुनकर मेरा दिल बहुत ज्यादा खुश हो गया। मैंने कब से सोचा था कि कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे ग्रैंडपा कह के बुलाए, लेकिन आज मेरा ये सपना पूरा हुआ। वांगपिंग जैसे उस फ्रूट को देखता है, असेंडेंट फ्रूट को, वो कहता है कि अरे वाह कितना कमाल के, कितने टेस्टी फ्रूट लग रहे हैं, क्या मैं इनको खा सकता हूँ। वो भाग कर चला जाता है उस फ्रूट को खाने के लिए, लेकिन सुनटाई जल्दी से वो फ्रूट उठा लेता है, क्योंकि उसने कहा था ना कि अगर ड्रैगन भी खा ले तो उसकी भी आदत खराब हो जाएगी। तो गलती से वांगपिंग ने फ्रूट खा लिया तो शायद वो मर ही जाएगा, इसलिए सुनटाई ने उस फ्रूट को वहां से हटा लिया। वो कहने लग जाता है कि ये फ्रूट अभी बच्चों के खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। सुनटाई जैसे ये फ्रूट को उठाया था, यहाँ पर वांगपिंग देखकर हैरान हो जाता है कि अरे आपके पास तो मैजिक ट्रिक है, आप इतना दूर से फ्रूट को उठाकर अपने पास कैसे ले आए, आप तो किसी भी चीज को हवा में उड़ा सकते हैं। ये मैजिक ट्रिक मुझे और दिखाइए और मुझे सिखाइए ना कि ये कैसे करता है। मुझे तो ये फ्रूट भी बहुत टेस्टी लग रहा है, क्या मैं थोड़ा सा पार्ट इसका खा सकता हूँ। लेकिन सुनटाई कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने कहा ना तुम्हें ये बच्चों लोग के लिए नहीं है, ये बहुत बड़े जो बीस्ट वगैरह होते हैं उनको देने के लिए है, ताकि वो कभी अटैक वगैरह ना करें, और ये देखकर उनको शांत किया जाता है, तुम्हारे खाने के लायक की चीज नहीं है। लेकिन वांगपिंग ने सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो सुनटाई वांगले से कहता है कि यार अपने बेटे को समझाओ ना तुम, इसने तो जिद ही बांध ली है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। वांगले कहता है कि यार आप तो बड़े बड़े कल्टीवेटर को संभाल देते, बच्चे को नहीं संभाल सकते, बहला दीजिए कुछ भी कहकर इसको, जब तक कि मैं ढूंढ रहा हूँ कि और कहाँ कहाँ फ्रूट हो सकते हैं। पर जब वांगलिन यहाँ पर सुनटाई को देखता है ना, वो कहने लग जाता है कि सुनटाई की जो जिंदगी के साल बचे हैं वो 15 से ज्यादा नहीं है, 15 साल के अंदर ही यहाँ पर सुनटाई मारा जाएगा। तो उसको यहाँ पर बहुत दया आ रही थी सुनटाई के ऊपर। सुनटाई से वांगलिन कहना चाहता है कि आप तो वैसे भी काफी ज्यादा थक गए होंगे ना, तो मेरे घर का बाजू वाला जो कमरा है वो पूरी तरह से खाली है, तो क्यों ना वहाँ पर कुछ टाइम के लिए रुक जाओ, अभी इतनी दूर कहाँ जाओगे आप, यहीं पर आराम कर लो, बहुत अच्छा रहेगा, हम यहाँ पर थोड़ी बातें भी कर लेंगे। तो ये सुनकर वांगपिंग जो था कहने लग जाता है कि ग्रैंडपा सुन, आपको यहाँ पर रुकना ही होगा, हम दोनों खूब खेलेंगे आज तो प्लीज रुक जाइए ना, हम सब आज मस्ती करने वाले हैं। तो ये सुनने के बाद वो जो सुनटाई था वो सोच में पड़ जाता है कि यार क्या करो, तुम लोग कितने अच्छे हो। वो कहने लग जाता है कि मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि इतना आखिरी टाइम पे मेरे सुकून भरी जिंदगी जीने का मुझे मौका मिलेगा, जो कि तुम दोनों मुझे एक्सपीरियंस करवा रहे हो। मुझे लगा था कि कभी लड़ते हुए मैं कहीं खत्म हो जाऊंगा, लेकिन नहीं, मुझे इतनी अच्छी लाइफ मिलेगी एंडिंग में आकर, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो सुनटाई यहाँ पर रुकने के लिए तैयार हो जाता है। वांगपिंग की तो खुशी का ठिकाना नहीं था कि आज तो ग्रैंडपा हमारे साथ रुकने वाले, आज तो मजा ही आ जाएगा, हम सब मिलकर खूब मस्ती मजाक करेंगे, अब मुझे ढेर सारी कहानियां सुनाना, मुझे कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो सुनटाई कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें बहुत सारी कहानी सुनाऊंगा, चलो मैं तुम्हें अच्छी अच्छी कहानी सुनाता हूँ। यहाँ पर ये दोनों काफी टाइम तक ऐसा ही टाइम पास करते हैं, और अब यहाँ पर कुछ दिन और कुछ साल गुजर चुके थे, जहाँ वांगपिंग जो था अब वो और थोड़ा बड़ा हो जाता है, करीब वो 10-12 साल का लगने लग गया था, और अभी भी सुनटाई उसके साथ ही रह रहा होता है। जहाँ पर सुनटाई अभी भी वांगपिंग को कहानियां सुना रहा था, वो बता रहा होता है कि अरे मैं तो अपनी जवानी के टाइम पे ऐसी लड़की से मिला था, वो इतनी कमाल की थी, उसके साथ मिलकर तो मुझे मजा ही आ गया। जैसे जैसे वांगपिंग की उम्र बढ़ी थी ना, सुनटाई की कहानियां भी बदलने लग जाती है, अब वो थोड़ी और मजे वाली कहानी सुनाया करता था उसे वांगपिंग को, तो वांगपिंग को भी सुनकर बहुत अच्छा लगता था। वांगपिंग कहना चाहता कि अंकल आपको पता है कि बाजू में ना आंट जैंग नाम की एक आंटी रहती है, वो बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन वो बार बार यहाँ पर हमारे घर पे विजिट करने के लिए आती है। मुझे तो लगता है कि वो फादर के ऊपर लाइन मारना चाहती है, क्योंकि यहाँ गाँव के अंदर जितनी भी लड़कियां हैं उनकी हमेशा नजर होती है मेरे फादर के ऊपर, मेरे फादर है इतने ज्यादा कमाल की लड़कियां उनके ऊपर अभी भी मरती है। तो हम सच में देख पाते हैं वो जो जैंग थी ना, वो वांगलिन के पास मौजूद थी और उसको अपना सामान वगैरह दिखा रही होती कि देखो ये कितना अच्छा है, क्या तुम उसको खरीदना चाहोगे। वो यहाँ पे कहना चाहती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो मेरी नज़र में और भी लड़कियां हैं, जो भी हैं मैं सबके बारे में तुम्हें बताऊंगी, तो तुम्हें कम से कम अपने बारे में अगर तुम्हें नहीं सोचना है तो अपने बच्चे के बारे में तो सोचो, उसके बारे में सोचकर शादी कर लो दोबारा से, तुम्हारी लाइफ वापस से बस जाएगी। क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वांगलिन है कैसा इंसान, वो कितना टॉप लेवल का कल्टीवेटर है, वो तो यहाँ पर एक नॉर्मल से लाइफ जी रहा है, तो सभी को लगा कि ये नॉर्मली बंदा होगा। इस वजह से वो अपने हिसाब से राय देने लग गए थे वांगलिन को। वो कहते कि अपने बच्चे के खाते तो तुम्हें इतना कर ही लेना चाहिए, आखिर कब तक अकेले की जिंदगी गुजारोगे, ये अच्छा नहीं होता है, बच्चे को भी तो माँ का प्यार कभी मिलना चाहिए ना। लेकिन वांगलिन को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो सबकी बातों को इग्नोर मार दिया करता। लेकिन वो जो जैंग थी वो कहना चाहती कि देखो जरा तुम 9 साल से यहाँ पर रह रहे हो, तुम्हारा वांगपिंग जो है वो भी 9 साल का हो गया, 9 साल तक बिना माँ के वो रह रहा है, तुम्हें जरा से भी उसके लिए दया नहीं आती है।
पर वांगलिन अभी भी यहाँ पर उसकी बातों को इग्नोर मारा था। तभी यहाँ पर वांगपिंग भी आ जाता है जो वांगलिन से कहना चाहते हैं कि फादर मुझे भूख लगी है, चलो मेरे लिए खाना बना दो। तो वांगलिन उसे जैंग से कहते हैं देखो तुम आप जा सकती हो, मेरे बच्चे को भूख लगी है तो मैं उसको खाना देने के लिए जा रहा हूँ, तुम भी अपना जाकर काम करो और इस बात को भी यहीं पे खत्म कर दो तो वही अच्छा होगा। तो वो जो जैंग थी वो कहना चाहती कि लगता है कि मैंने फालतू में अपनी इतनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर दी, लेकिन हाँ वांगलिन कभी भी अगर तुम्हारा दिमाग बदलता है, तुम्हें मन करता है ना शादी करने का, तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा सारा का सारा बंदोबस्त कर दूंगी। तो जैसे वांगलिन अकेला वहाँ पे बैठा होता है ना, वांगपिंग उससे कहने लग जाता है कि फादर मुझे आपसे एक चीज पूछनी है कि मेरे जो दोस्त है ना उसके फादर भी अभी हाल फिलहाल में वापस से शादी की है और मेरे दोस्त को नई माँ मिली है, तो मैं सोच रहा था कि आपको भी ऐसा कुछ करने का इरादा होता तो अच्छा होता ना, हमारे घर में एक और इंसान आ जाता जो कि अच्छा रहता, हमारी फैमिली को और अच्छे से हैंडल करता। अब सारे काम करते हो, घर के भी काम करते हो, खाना वगैरह भी पकाते हो, तो आपको मेहनत ज्यादा लगती होगी ना। तो वांगलिन कहता है कि अरे नहीं, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तो तुम्हें और किसकी जरूरत है, तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो वांग भी कहता है कि चलो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगता है वो करना और आप कभी भी अकेला महसूस नहीं करोगे, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं रहूंगा आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए और आपको कभी भी अकेला होने नहीं दूंगा, मैं आपका ख्याल रखूंगा, चाहे आप बूढ़े क्यों ना हो जाते हैं तभी तक कि आपका ख्याल रखने वाला हूं मैं, और आपको बिल्कुल बहुत सुकून भरी जिंदगी दूंगा मैं, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, आप मेरे फादर है, मुझे आपके ऊपर गर्व है। तो ये सुनकर वांगलिन को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। देखते ही देखते और भी कुछ ज्यादा साल गुजर जाते हैं और अब यहाँ पर जो सुनटाई है उसके मरने के दिन करीब आ रहे थे, वो बूढ़ा और ज्यादा हो चुका था। तो वो यहाँ पर वांगलिन से अकेले में आकर कहने लग जाता है कि वांगलिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपने बेटे को वो दाव कल्टीवेशन सिखाने के बारे में सोच भी रहे हो या नहीं कह रहे हो, तुम अपने बेटे को भी तो कल्टीवेशन के रास्ते में ले जाओगे ना, तो अभी इतना बड़ा हो चुका है, अब तक तो तुम्हें शुरू कर देना चाहिए इसको ट्रेन करना, तुम अगर उसके मास्टर बनोगे तो तुम्हारे बेटे का लाइफ तो बहुत ज्यादा कमाल का हो जाएगा, वो सब कुछ बहुत जल्दी सीख जाएगा और टॉप लेवल का कल्टीवेटर बनेगा, क्योंकि जिसका बाप ही इतना ज्यादा कमाल का हो तो बेटा कितना ज्यादा कमाल का हो सकता है। तो वांगलिन कहता है कि देखो मैं यहाँ पर वांगपिंग को कुछ भी नहीं सिखाने वाला, मैंने उसको एक नॉर्मल लाइफ दी है यहाँ पर लाकर, क्योंकि मुझे पता है कि कल्टीवेशन की दुनिया कितनी ज्यादा खतरनाक होती है, हर मोड़ पे खतरा होता है, हर मोड़ पर जान का रिस्क होता है, तो मैं ये चीज में कभी भी वांगपिंग को नहीं देख सका, इसलिए मैंने उसको कल्टीवेशन सिखाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है। तो यहाँ पर सुनटाई कहने लग जाता है कि उसका टैलेंट बहुत ज्यादा कमाल का, एक बार देखो तो उसको, अगर वो सीखने जाए तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बन सकता है वो कल्टीवेशन में। तो वांगलिन थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि देखो मैंने एक बार तुम्हें कह दिया ना कि मुझे नहीं करानी है वांगपिंग से कल्टीवेशन, तो मैं तुमको वार्न कर रहा हूँ कि आगे ये मैटर वापस से मत पूछना मुझसे, मेरा डिसीजन फाइनल है, मैं वांगपिंग को कभी भी कल्टीवेशन करने नहीं दूंगा। तो ये देखकर सुनटाई को भी काफी बुरा लग जाता है कि अगर ऐसा रहा तो कुछ टाइम के अंदर वांगपिंग बूढ़ा हो जाएगा और वो मर जाएगा, कल्टीवेटर ही यहाँ पर ज्यादा टाइम तक जिंदा रहते हैं। तो यहाँ पर चुपके से ही सही वो वांगपिंग को अपने पास ले जाता है और कहने लग जाता है कि तुमको मैजिक देखना था ना, मैं कैसे मैजिक करता हूँ, तो मैं तुम्हें अब दिखाता हूँ कि मैं किस तरह की मैजिक करता हूँ। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और दिखाने लग जाता है उस वांगपिंग को कि देखो कल्टीवेटर कैसे होते हैं, मैं यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का कल्टीवेटर हुआ करता था अपने टाइम के अंदर। तो यहाँ पर सुनटाई अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग गया था और अपनी वो सारी पावर को एक्टिवेट करके दिखाने लग जाता है वांगपिंग को। वांगपिंग देखकर खुश किया, ग्रैंडपा सुनटाई आप तो कितने टॉप लेवल के कल्टीवेटर हो, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आप इतने कमाल के कल्टीवेटर निकलोगे। सुनटाई कहना चाहता है कि जो कल्टीवेटर होता है ना उनका कंट्रोल होता है लाइफ और डेथ के ऊपर, वो लाइफ और डेथ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी लाइफ बहुत ज्यादा कमाल की होती है। अगर तुम भी कल्टीवेशन के रास्ते पे जाओगे तो तुम्हें भी इस मॉर्टल वर्ल्ड से छुटकारा मिल जाएगा, मॉर्टल लाइफ से तुम दूर हो जाओगे, उसके बाद तुम इमॉर्टल बनोगे और उसके बाद तो तुम्हारी लाइफ इतनी ज्यादा होगी जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी, कल्टीवेशन के रास्ते पे चलना होगा, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तभी जाकर ये सारी चीजें हो पाएंगी। लेकिन वांगपिंग कहता है कि मुझे फादर ने कहा है कि मैं कभी भी कल्टीवेशन ना करूं, तो इसलिए मैं ये नहीं कर सकता, मैं अपने फादर का दिल नहीं दुखाऊंगा। सुनटाई कहता है कि मैं हूं ना, मैं तुम्हें थोड़ा बहुत सिखा दूंगा, ये बात हम दोनों के बीच रहेगी और किसी को नहीं पता चलेगा। लेकिन वांगपिंग कहता है कि नहीं, मैं अपने फादर को धोखा नहीं दे सकता, मैं उनका दिल नहीं तोड़ूंगा। इतना कहकर वो वहां से भाग जाता है। तो सुनटाई कहना चाहता है कि बिल्कुल अपने फादर के ऊपर गया हो, वैसा ही जिद्दी हो तुम एकदम, तुम्हारी जिद के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। तो इसके बाद यहाँ पर सुनटाई जो था वो अपना क्लास में चले जाता है पढ़ने के लिए, कि वांगलिन उसको पढ़ाई तो करा रहा था, कल्टीवेशन वाली नहीं, नॉर्मल जो नॉलेज होती है ना वो सिखा रहा था, जैसा कि हम स्कूल में पढ़ते हैं वो सब। और उतना ही ख्याल भी रखता वांगलिन का, उसको दवा भी देता टाइम पे और सब कुछ यहाँ पर उसको ठीक करने की कोशिश करता। वांगलिन ये भी चेक कर रहा था कि अभी तक वो जो बदले की भावना है वो खत्म हुई है नहीं खत्म हुई वांगपिंग के अंदर से, तो वो 99% के आसपास खत्म हो चुकी थी। लेकिन फिर भी वांगलिन को इस बात का डर था कि कभी मैं दवा को रोक देता हूँ या कुछ ऐसा मोमेंट ना आ जाए कि वापस से इसके अंदर वो भावना जागरूक हो जाए। इस वजह से वांगलिन उसको कल्टीवेशन से दूर रखना चाह रहा था कि नॉर्मल जिंदगी जिएगा तो कभी भी इसको पुरानी मेमोरीज याद ही नहीं आएगी और कुछ भी इसको पुराना याद नहीं आएगा। वांगलिन खुद से भी कहने लग जाता है कि ये मॉडल लाइफ गुजारने के बाद तो मेरा जो खुद का दाव हार्ट है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो रहा है, मुझे खुद की दाव की जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, मॉडल लाइफ कैसे होती है, लाइफ और डेथ का क्या अंतर होता है मुझे और ज्यादा अच्छे से समझ आने लग गया है। जैसे कि इससे पहले भी मैंने मॉडल लाइफ को लिया था तो उस टाइम भी मेरी अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा बड़ी थी, वैसा कि अभी भी हो रहा है। यहाँ पर वांगलिन अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने में लगा था, तो वहीं पर सुनटाई भी अपने कोशिश में लगा होता है कि किसी भी तरह से वांगपिंग को मोटिवेट करे कल्टीवेशन करने में, क्योंकि वो ये नहीं देख सकता था कि वांगलिन जिंदा रहे लेकिन थोड़े टाइम के अंदर वांगपिंग मर जाए, एक बूढ़ा होकर नॉर्मल इंसान जैसे मरते हैं। वो वांगपिंग को और ज्यादा टाइम तक जिंदा रखना चाह रहा था, इसलिए वो जबरदस्ती उसको कल्टीवेशन सिखा रहा था, लेकिन फिर भी वांगलिन उसको हमेशा से रोक दिया करता। सुनटाई ये काम कभी कर ही नहीं पाता।
लेकिन धीरे धीरे चुपके से ही सही पर वांग पिंग जो होता है ना कल्टीवेशन की किताबें पढ़ने लग जाता है। वो इसे कल्टीवेट तो नहीं कर रहा था लेकिन उसकी नॉलेज जरूर हासिल कर रहा था कि कैसे ये करते हैं, कैसे क्या होता है। देखते ही देखते 10 साल के आसपास और गुजर जाते हैं और अब टाइम आ चुका था सुन टाई के मरने का। एक दिन ऐसा ही होता है, सब कुछ नॉर्मल था लेकिन अचानक से सुन टाई की तबीयत खराब होती है और खांसते खांसते वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। मतलब कि अब यहाँ पर सुन टाई बिल्कुल बेहोश हो चुका था। सभी यहाँ पर उसका ख्याल रखते हैं और वांग पिंग तो और काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था, बिल्कुल हट्टा कट्टा जवान जैसे इंसान होता है ना उसके आसपास आ चुका था। तो वो सुन टाई का ख्याल रखने की कोशिश करता। हल्की फुल्की जान बची हुई थी सुन टाई के अंदर। तो यहाँ पर वो अपनी जिंदगी के सारे किस्से वांग पिंग को बताने लग जाता है कि मैंने किस तरह से अपनी शुरुआत की थी, मैंने जिंदगी में जो चीज हासिल करने की कोशिश की और जिनका सपना देखा उनमें से ज्यादातर तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया लेकिन मैंने मेहनत बहुत ज्यादा की। मैं वहाँ के ग्रैंड एल्डर का बेटा था तो उस हिसाब से मेरी किस्मत तो वैसे भी बहुत ज्यादा कमाल की थी। सब कुछ मेरे पास था, किसी चीज की मुझे कमी नहीं थी। इस वजह से मेरी कल्टीवेशन भी बहुत धड़ल्ले से इंक्रीज हुई और मैंने काफी सारा लेवल बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया। लेकिन मैं जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरी इतनी बुरी हालत हो जाएगी। जब मैं जायंट डीमन क्लैन के एसएसए से बचकर भाग रहा था तो भागते हुए मैं इसी ऑल हेवन स्टार सिस्टम के अंदर आ गया। जब पहली बार यहाँ पर आया तो मुझे बहुत बुरा ट्रीट किया गया। 100 साल तक के करीब मुझे टॉर्चर करके रखा गया और वही टॉर्चर था कि उसने मेरे लाइफ स्पैन को पूरी तरह से खत्म करके रख दिया और मुझे बिल्कुल एक गुलाम की तरह बना दिया, जिस वजह से मैं ज्यादा टाइम तक अब जिंदा भी नहीं रह पाऊंगा। मेरे मरने के दिन आ रहे, वरना एक इमॉर्टल जल्दी नहीं मरता है। जब मेरे इतने बुरे हालात हो गए तो मैंने खुद से सिर्फ एक ही सवाल किया कि आखिर मैंने क्या गलतियां की जिस वजह से मेरी जिंदगी जो थी जितनी अच्छी चल रही थी अचानक में आकर इस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई। तब जाकर मुझे समझ में आया कि शायद ही मेरा कर्मा था। जो मैंने अपनी अच्छी जिंदगी के अंदर बुरे काम किए होंगे, जो भी गलत काम किए थे ना, उसकी सजा मुझे इसी जिंदगी के अंदर मिल गई। मैंने जिंदगी में बहुत सारे गलत काम किए हैं, इतने कि जिसके बारे में मैं गिनती गिनना चाहूँ ना तो फिर वो दिन खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो आज मेरा हाल हुआ है वो मेरी गलती की वजह से हुआ। इंसान जो भी अपने कर्म करता है ना उसका फल उसको इसी दुनिया में मिल जा रहा है। चाहे वो कितना भी भागने की कोशिश क्यों ना कर ले, उसका कर्म उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। और वही चीज की मिसाल मैं आज तुम लोगों के सामने बना हुआ हूँ। इंसान को कभी भी अगर बुरा टाइम आए तो उसको संभाल कर लेना चाहिए और हमेशा अच्छे काम करना चाहिए, क्योंकि अच्छा काम जो करता है उसको कभी ना कभी उसका फल उसको जरूर मिलता है। यही मैंने अपनी जिंदगी से सीखा है। लेकिन मुझे तो ये अच्छी किस्मत मिल गई कि मेरा जो आखिरी टाइम है वो तुम लोगों के साथ गुजरना, जहाँ मुझे अब यकीन है कि मरने के बाद भी मेरा अच्छे से अंतिम संस्कार भी हो जाएगा। जो मैंने वांगलिन से वादा किया वो मेरा वादा जरूर पूरा करेगा, वरना किसी को तो ये भी नहीं मिलता है। तो वांगलिन कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैंने आपसे जो वादा किया है ना मैं जरूर उसको पूरा करूंगा। तो अब सुन टाई अपने जिंदगी के लम्हों को एक बार फिर से याद करने लगे। तो सारे लम्हे उसको दिमाग में वापस से घूम रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अब वो अपना दम तोड़ रहा है, उसकी जान जा रही है। कुछ टाइम और गुजरता है और धीरे धीरे करते हुए सुन टाई अपनी सांसें लेना कम कर चुका था। उसकी जो आत्मा होती है उसको यहाँ पर एक बटरफ्लाई नजर आती है जो कि चारों तरफ घूमने लग गई थी और उस बटरफ्लाई ने एक पोर्टल क्रिएट कर लिया था। हो सकता है कि ये हेवन का पोर्टल हो और यहाँ से अब जो सुन टाई की सोल है वो गुजर रही है, वो उस पोर्टल के अंदर चली जाती है और पोर्टल के अंदर जाते साथ ही हमेशा हमेशा के लिए वो एक धुंध के अंदर गायब हो चुकी थी और इस तरह से सुन टाई मारा जाता है। सुन टाई मर गया था, किसी और ने नहीं बल्कि अपनी नेचुरल मौत से वो मारा था और लग रहा था कि उसने अपने जो गलत कर्म थे उसके सबकी सजा उसको मिल गई और मरने के बाद उसकी आत्मा को एक अच्छी जिंदगी मिली है, मतलब वो हेवन में गया होगा। वांग पिंग को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि अंकल सुन टाई आपको क्या हुआ, आप ठीक तो है ना। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर सुन टाई की जान जा चुकी थी। उसका अंतिम संस्कार किया जाता है और गाँव के जितने भी लोग थे वो सब के सब यहाँ पर आए हुए थे। वांगलिन भी था, वांग पिंग भी था, सभी यहाँ पर बहुत ज्यादा उदास होते हैं। सुन टाई को उसके कॉफिन के अंदर डाल दिया जाता है और अब उसको दफन करने की तैयारी चल रही थी। जहाँ पर सुन टाई ने कहा था कि उसको दफनाना है, उसको लेके जाना है, तो वहीं पर यहाँ पर सभी लोग उसको ले जा रहे होते हैं। यहाँ पर सभी लोग जो थे वो आगे बढ़ते हुए सुन टाई के लिए अच्छी जिंदगी की जो मरने के बाद होती है उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे और सभी को बता रहे थे कि सुन टाई कितना अच्छा था, वांगलिन के साथ रहता था और जितनी भी तारीफ होती है ना वो सारी तारीफ करते करते ये सभी आगे बढ़ रहे थे। जिस तरह से अस्थियों को ले जाया जाता है अंतिम संस्कार के लिए वैसे ही यहाँ पर काम किया जा रहा था। वांगलिन कहना चाहता है सुन टाई से कि सुन टाई मैंने आपकी जो अस्थियां है ना उसका पीसेस ले लिया है और उसको अपने पास हमेशा के लिए संभाल कर रखा गया है। अभी तो आपको यहाँ पर दफन करना होगा लेकिन जो पीसेस मैंने आपकी अस्थियों के लिए हैं उसको मैं जरूर लेके जाकर आपके गाँव के अंदर दफन करूंगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सिचुएशन अभी वैसी नहीं है कि मैं ऑल हेवन स्टार सिस्टम के अंदर वापस से जाकर वहां जहां आप कह रहे जाऊं। लेकिन आपसे वादा किया ना तो ये वादा नहीं तोड़ूंगा, मैं फ्यूचर में कभी ना कभी वो वादा जरूर पूरा करूंगा। देखते ही देखते कुछ और टाइम गुजर जाता है और वांगलिन को यहाँ पर लुयुन विलेज के अंदर आए हुए 20 साल हो चुके थे। 20 साल पहले वो इस गाँव के अंदर आया था और जो बच्चे थे 20 साल पहले वो जवान हो चुके थे, जवान जो थे वो बूढ़े हो चुके थे और वांगलिन भी नई वाटर वर्ल्ड को यूज किया था ना तो वो भी अब बूढ़ा होने लग गया था। जाओ भी वहां पर होता है जो कि वांगलिन से कहना चाहता है कि वांगलिन देख रहे हो किस तरह से ये जिंदगी निकल गई, 20 साल गुजर गए, वो भी पलक झपकते हुए। ऐसा लगा कि कल ही तो तुम इस गांव के अंदर आए थे और आज देखो 20 साल का अरसा हो गया। वांगलिन भी यहाँ पर जाओ से कहना चाहता है कि आपने इन सालों के अंदर मेरे लिए बहुत कुछ किया, जो भी आपने मेरे लिए किया ना मुझे वो हमेशा सब कुछ याद रहेगा, क्योंकि अब मैं यहाँ से जाने के बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि वांग पिंग जो है वो बड़ा हो चुका है और उसने अभी तक दुनिया देखी नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको एक बार दुनिया दिखा दूं कि किस तरह से दुनिया चलती है, जो कि इस गाँव में रहकर वो नहीं देख सकता। इसलिए मैं यहाँ से जाने के बारे में सोच रहा हूँ।
तो ये सुनने के बाद जाओ जो था वो कहने लग जाता है कि चलो कोई बात नहीं है, अफसोस की बात यह है कि मेरी बेटी की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। मैंने सोचा था कि उसकी शादी वांग बिंग से कराऊंगा, लेकिन अब तुम यहाँ से जा रहे हो तो मैं तुम्हें कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। यहाँ पर जाओ की जो बेटी थी वो भी यहाँ पर वांग बिंग को देख के कहने लग जाती है कि वांग बिंग क्या कभी तुम लौट कर दोबारा आओगे या हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हो। तो वांग बिंग तो वहीं पे खड़ा था, लेकिन वांग बिंग कहना चाहता है कि शायद मैं कभी लौट कर वापस ना आऊँ, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, आ भी सकता हूँ नहीं भी आ सकता। तो ये सुनकर वो जो लड़की थी वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है कि मुझे तुमसे नफरत है वांग बिंग, तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे लेकिन तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो हमेशा के लिए, मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वांग बिंग भी उदास हो जाता है, लेकिन अब वांग लिन के साथ उसको जाना था तो वांग लिन और वांग बिंग दोनों इस गांव को छोड़कर जाने लग जाते हैं। सारे के सारे लोग उनको टाटा बाय बाय कर रहे थे और इस सफर के लिए उनको शुभकामनाएं दे रहे थे। तो इसके बाद वांग लिन और वांग बिंग दोनों वहां से निकल जाते हैं, जहां पर वांग बिंग अभी भी बिल्कुल उदास था। वांग बिंग अपने फादर से कहना चाहता है कि फादर हमेशा लड़कियां आपको इतना ज्यादा इमोशनल क्यों कर देती हैं, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन जाओ की जो बेटी थी उसकी वजह से मैं बिल्कुल इमोशनल हो गया, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो वांग लिन उससे कहता है कि अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे तुम ये बताओ कि क्या तुम उसको पसंद करते हो, क्या वो तुम्हें अच्छी लगती है या तुम्हें वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो वांग बिंग कहता है कि मुझे वो तो नहीं पता कि मैं उसको पसंद करता हूँ या नहीं पसंद करता हूँ, लेकिन जब मैं उससे दूर होता ना तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता, जब भी वो रोती है तो मेरे दिल में दर्द होता है। अब मुझे इसका मतलब नहीं पता कि इसका मतलब क्या हो सकता है, क्या मेरे लिए उसके अंदर फीलिंग है इसी वजह से मेरा दिल दर्द करता होगा या फिर ये क्या है, मैं ये समझ नहीं पा रहा। लेकिन जब भी वो रोती है, अभी मैं उसको छोड़कर जा रहा हूँ ना तो मेरे दिल में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो क्या फादर आप मुझे इसका मतलब बताएंगे कि इसका मतलब क्या होगा, क्या इसी को प्यार कहते हैं। लेकिन वांग लिन उसका कोई जवाब नहीं देता और वहां से वो आगे बढ़ने लग जाता है और उसके साथ वांग बिंग जो था वो भी आगे बढ़ने लग गया था। दोनों वापस आगे के सफर में निकल जाते हैं, जहां पर वांग लिन अपने आप से ही कह रहा था कि इस मॉडल लाइफ को जीने के बाद मैंने काफी सारे एक्सपीरियंस हासिल किए। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस मुझे तब मिला जब मैंने सुनटाई को अपने सामने मरते हुए देखा। उसने जो बताया जिंदगी के बारे में कि जिंदगी में जो भी गलत काम करो उसका फल हमें मिल ही जाता है आखिरी के टाइम पे। तो इसने काफी ज्यादा मेरी हेल्प की है जिंदगी और मौत को यानी कि लाइफ और डेथ को अच्छे से अंडरस्टैंड करने में, जिसकी वजह से मैं अपने लाइफ और डेथ की पावर को और अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा हूँ। ये जो लाइफ और डेथ का सर्कल होता है वो हमेशा कर्मा के ऊपर ही डिपेंड करता है। जिस तरह से हम जिंदगी गुजारते हैं उसी तरह से हमारा कर्मा असर करता है। इस गांव के अंदर मैंने करीब 20 साल गुजारे और 20 साल के अंदर मैंने इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हासिल कर ली है अपने लाइफ के बारे में, अपनी कल्टीवेशन के बारे में, अपने दाव हार्ट के बारे में और कर्मा किस तरह से हमारी जिंदगी में असर करता है उसके ऊपर, कि मुझे अब आगे की कल्टीवेशन करने में उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। इसलिए मैं अब वांग बिंग को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ इस गाँव को छोड़कर आगे के सफर में, ताकि मैं अपनी और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकूं कि एक मॉडल इंसान किस तरह से रहता है। जब इससे पहले मैंने मॉडल वाली जिंदगी गुजारी थी तब मैंने काफी हद तक अपने लाइफ और डेथ की पावर को महसूस किया था और अब यहाँ पे मैं उसको परफेक्शन पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो भी मॉडल वर्ल्ड में आने के बाद एक्सपीरियंस मुझे होते हैं मैं उसको पूरी तरह से समझ सकूं। तो इसी के लिए वांग लिन जो था वो वांग बिंग को लेकर निकला था। अब ये लोग आगे नए सफर पे जाएंगे और वहां जाने के बाद वो नए तरीके से अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। जो कि अभी बची हुई लाइफ वांग लिन की बची है ना, वो जब तक बूढ़ा नहीं हो जाता तब तक वो मॉडल वर्ल्ड के अंदर रहेगा ताकि पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सके। लेकिन इस टाइम के अंदर वांग बिंग का क्या होगा, वो वांग बिंग को कल्टीवेशन के रास्ते पे ले जाएगा या फिर उसको वापस से एक नॉर्मल वाली जिंदगी में ही छोड़ देगा कि तुम इसी तरह से अपनी जिंदगी गुजारो। ये चीज तो भी क्लियर करके हमें नहीं दिखाई गई है, वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।